नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम 5 गेहूं की ऐसी किस्मों के बारे में बात करेंगे जिसको भारत में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली ये 5 किस्में हैं। तो अगर आप ज़्यादा महंगा गेहूँ बेचना चाहते हैं तो ये वैरायटियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। देखिए, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इन वैरायटियों की खासियतें हैं तो कुछ कमियाँ हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देख करके ही अपने क्षेत्र के अनुसार बुआई करना पड़ेगा। कब बुआई कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी वैरायटी को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इन वैरायटियों की बात करते हैं। 5 पे रखा है जिसका नाम है DVW 303। नई वैरायटी है, कर्ण वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी जानकारी दे दी है, लेकिन आज हम उस जानकारी को शामिल कर रहे हैं जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर जा करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, अगेती किस्म है। अगेती किस्म का मतलब है इसकी आपको समय पर बुआई करनी पड़ेगी। जितना लेट जाएंगे उतनी ही पैदावार आपकी कम होती चली जाएगी। और यदि इसको आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे क्षेत्र के आसपास बुआई करते हैं तो ये थोड़ा लंबा टाइम लेती है। अदर क्षेत्र में बुआई करते हैं तो थोड़ा कम टाइम लेती है। तो आप शायद जानते ही होंगे, अगर आप खेती कर रहे हैं गेहूं की और जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उस हिसाब से टाइम बदल जाता है। तो इसकी बुआई इस क्षेत्र में आप 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कर सकते हैं। अगर आप इस अवधि के बीच में बुआई करते हैं तो आप इससे काफ़ी शानदार पैदावार लेंगे। अब इसके बाद जितना लेट जाएंगे उतनी पैदावार प्रतिदिन के हिसाब से प्रति कुंतल आपकी कम होती चली जाएगी। ये दोस्तों बिल्कुल रियल फैक्ट है और इस पे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है उत्पादन उनको कम मिलता है ज़्यादा उत्पादन वाली किस्मों से भी। अब इस किस्म के बारे में बताया गया है कि औसतन उपज जो है 81 कुंतल प्रति हेक्टेयर मिलती है और अधिकतम उपज जो है 97.6 कुंतल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। लेकिन किसान भाई इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि 70 से 75 कुंतल तक किसान भाई इससे औसतन उपज ले पाए हैं। तो यदि आपको एक हेक्टेयर में 70 से 75 कुंतल भी उत्पादन मिल जाता है तब भी काफ़ी अच्छा है। अब उत्पादन भी इसका अच्छा है और रेट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जहां दूसरी गेहूं की प्रजातियां 2000 से 2200 रुपये के बीच में रेट रहता है, तो वहीं इस किस्म की डिमांड ज़्यादा होने के कारण जो है 2800 से 3500 4000 रुपये के बीच में भी बिक जाता है। इसका कारण है कि नई प्रजाति बहुत से किसान भाई सीड्स के रूप में खरीद लेते हैं। स्वादिष्ट रोटियां, आयरन, प्रोटीन, जिंक की काफ़ी उचित मात्रा होती है, इसलिए खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है। रोटियां भी काफ़ी शानदार अच्छी सफ़ेद बनती हैं, तो इसलिए इसका जो है खाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इसलिए इसका गेहूं का रेट काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, ज़्यादा उत्पादन भी चाहिए और अच्छी उपज भी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता भी चाहिए, महंगा भी बेचना चाहते हैं, तो ये वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी नई वैरायटी है। रोग बीमारी भी नहीं लगती हैं, तो वो भी आपका पैसा बचना ही बचना है। चौथी किस्म है पूसा अहिल्या, जिसको HI 1634 नाम से जानते हैं। और इस किस्म की खास बात ये है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चपाती और ब्रेड बनाने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और किसानों के लिए अच्छी चीज़ ये है क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी को सहन कर लेती। जहाँ दूसरी वैरायटी अगर अप्रैल की गर्मियों में गेहूं कटाई होती है या मार्च के लास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और उस टाइम पर दूसरी गेहूँ की किस्में जो है बालियाँ चिटकना चालू हो जाती हैं अगर ज़रा सा भी लेट होते हैं, तो जिसके कारण उत्पादन पर फर्क पड़ता है। गेहूँ चिटक करके मिट्टी में गिर जाता है। तो इसको अगर आप बुआई करते हैं तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। और अगर सूखे की स्थिति यानी एक आधी सिंचाई भी आप कम कर पाते हैं तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे क्षेत्र में तो केवल 2 सिंचाइयाँ करके ही गेहूं तैयार कर लिया जाता है, लेकिन जैसे MP हो गया, दूसरे क्षेत्र हो गए, तो वहाँ पर जहाँ 5-6 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत होती है वहीं इस किस्म को लगा करके आप 3 से 4 सिंचाइयाँ लगा करके भी इस गेहूँ से काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 70 कुंतल तक औसतन उपज जो है आपको 1 हेक्टेयर में इस वैरायटी से मिल जाती है। मात्र 115 दिन में तैयार होती है। तो हमारे क्षेत्र में इसको तो दिसंबर के लास्ट में और 15 जनवरी के पहले तक भी बुआई कर देते हैं, क्योंकि अगर गेहूं बुआई करना कोई चाहता है और पेड़ी गन्ना लगा है तो पेड़ी जनवरी में भी खाली होती है, तब भी इस वैरायटी को बुआई करते हैं और अच्छी खासी पैदावार भी लेते हैं। और जनवरी में जब बुआई करते हैं तो मात्र 1 सिंचाई ही हमारे क्षेत्र में करते हैं और कुछ नहीं करना रहता है और उत्पादन जो है अच्छा खासा मिल जाता है। अब इसकी बिक्री रेट के बारे में यदि हम बात करें तो जहां सामान्य गेहूं की कीमत 2000 से 2500 रुपये रहती है, वहीं पर ये 2800 से 3500 रुपये के बीच में
ये बिक जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहती है, खाने में भी अच्छा है, किसान भी पसंद करते हैं, लगाना बुआई करना भी पसंद करते हैं और ब्रेड आदि के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए रेट काफ़ी बढ़िया आपको इस वैरायटी से मिल जाता है। अब अगली वैरायटी हम बात करते हैं जिसका नाम है लोकवन। लोकवन दोस्तों पुरानी प्रजाति है लेकिन इसको थोड़ा अपग्रेड करके तैयार किया गया है, जिसमें कुछ चीज़ें बदलाव की गई हैं, लेकिन अच्छी खासी है, अच्छी ज़्यादा डिमांड रहती है। अब लोकवन किस कारण से पसंद किया जाता है, किस कारण डिमांड ज़्यादा रहती है, वो दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे। जहाँ देखो पुराने के किस्मों के बारे में बात करें उसके अपेक्षा है खाने में काफ़ी अच्छी है, सफ़ेद रोटियां होती हैं, फेमस किसान भाइयों के बीच में है। वो खाने वाले अगर इस वैरायटी को एक बार ले जाते हैं तो दोबारा इसी वैरायटी को लेना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी मुलायम और बहुत पतली रोटियां बनाई जा सकती हैं जो दूसरी किसी वैरायटी से इतनी पतली रोटियां नहीं बन पाती। तो इसलिए होटल में भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता और ब्रेड बिस्किट आदि बनाने के लिए कंपनियों के द्वारा भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। इसलिए ये जो है इतना ज़्यादा किसान बुआई नहीं करते हैं आज के समय में, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं डिमांड रहती है। मात्र 120 से 140 दिन के बीच में तैयार हो जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। हाँ, उत्पादन इसका 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक मिलता है, तो थोड़ा उत्पादन कम मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रजाति है। लेट भी लगा देते हैं किसान भाई तब भी ये सामान्य रूप से पैदावार मिल जाती है। समय पर अगर बुआई करते हैं, नवंबर महीने में बुआई कर देते हैं तो शानदार पैदावार मिलने वाली 3 से 4 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत रहती है। और गेहूं आपका 2200 रुपये से 3500 रुपये के बीच में बिक जाता है, जिस हिसाब से डिमांड रहती है, जिस हिसाब से किसान मांग करते हैं। बाकी विदेश में भी इसको पसंद किया जाता है और इससे जो है रवा मैदा आदि भी बनाया जाता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंपनियों में डिमांड रहती है। तो इसलिए इसको आप लगा करके और अच्छी खासी पैदावार के साथ साथ अच्छी रेट भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो वैरायटी है वो है HI 1544, जिसको पूर्णा नाम से भी जानते हैं। अनोखा स्वाद होता है, इसलिए डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैंने इसको 2 नंबर पर रखा है। इससे पास्ता, मैदा, टोस्ट, बिस्किट आदि देश विदेश में बनाए जाते हैं, इसीलिए देश विदेश में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और अधिक डिमांड रहने के कारण इसका आपको रेट भी काफ़ी शानदार मिलता है। 4 से 5 सिंचाइयाँ आपको करने की ज़रूरत होती है। 120 से 130 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है और उपज की बात करें तो लगभग 55 से 60 कुंतल तक आपको 1 हेक्टेयर में पैदावार भी ये दे देती है। और यदि हम डिमांड के अनुसार इसकी रेट की बात करें तो इसका रेट दोस्तों 3000 रुपये से 4500 रुपये के बीच में अक्सर रहता है, क्योंकि अधिक पसंद किया जाता है, अधिक डिमांड हर जगह रहती है, इसलिए रेट थोड़ा इसका ज़्यादा रहता है। उस मामले में थोड़ा उत्पादन कम होता है, लेकिन रेट अधिक होने के कारण किसान भाई इसकी बुआई करके अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 1 पर कौन वैरायटी, ये आपके मन में शुरू से चला आ रहा होगा। तो नंबर 1 पर दोस्तों वैरायटी है, इसका नाम है सरबती गेहूँ, आपसी 306 नाम से भी जाना जाता है। गेहूं की यह किस्म प्रीमियम श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसको गोल्डन गेहूं, प्रीमियम गेहूं आदि नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये जहां देश में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है वहीं विदेश में देश से ज़्यादा पसंद किया जाता है, देश से ज़्यादा विदेश में इसकी डिमांड रहती है। अब डिमांड विदेश में इसलिए रहती है क्योंकि ये सुनहरे रंग का गेहूँ होता है, इसलिए इसको देख करके ही अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के लिए पसंद किया जाता है। लेकिन केवल रंग के आधार पर किसी वैरायटी को इतना फेमस नहीं किया जा सकता, इतना नहीं पसंद होगी। तो इसलिए इसका स्वाद भी सभी वैरायटियों से बिल्कुल निराला है, बिल्कुल अलग है। दाने दूसरे गेहूं की अपेक्षा काफ़ी वजन होते हैं। यदि आप दूसरे गेहूं एक हाथ में लें और एक हाथ में इस वैरायटी का गेहूं लें तो आपको दिखाई महसूस होगा कि ये वज़न ज़्यादा है। हाँ, इसको ऑर्गेनिक तरीके से अगर उगाते हैं तो और भी अच्छी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप इसको तैयार करते हैं तो विदेश में बेच करके आप काफ़ी बढ़िया इससे कमाई कर सकते हैं। 140 दिन के लगभग समथिंग तैयार हो जाता है और इस वैरायटी की डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण प्राइस भी आपको इस वैरायटी का काफ़ी शानदार मिल जाता है। उत्पादन के मामले में दोस्तों अभी तक जितनी वैरायटियाँ बताया है उससे काफ़ी कम है, क्योंकि इसकी 1 हेक्टेयर में पैदावार मात्र 40 से 45 कुंतल तक ही मिलती है। अगर आप ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, केमिकली तैयार करते हैं तो 5-6 कुंतल आपको 1 हेक्टेयर में उत्पादन अधिक मिल जाएगा, लेकिन वहीं कीमत आपकी डाउन हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक अगर आप तैयार करते हैं और ऑर्गेनिक
के तौर पर अगर ये सही बैठती है, सभी मानकों को पूरा करती है, तो आपकी वैरायटी ये प्रति कुंतल 6,000 रुपये या इससे ऊपर भी बिक जाती है। सामान्य रूप से जो मार्केट में, मंडी में अगर आप इसकी बिक्री करते हैं तो जहां दूसरी वैरायटी 2,000 रुपये में बिकती है, वहीं ये 4,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में बिक जाती है, यानी लगभग दुगना रेट आपको ये दे देती है। तो जहां उत्पादन थोड़ा कम मिलता है, वहीं आपको ये काफ़ी अच्छी रेट में बिक जाने के कारण इनकम आपकी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये दोस्तों 5 ऐसी वैरायटियां हैं जिनको आप बुआई करना पसंद करेंगे। अगर आप इसमें से कोई वैरायटी की बुआई किया है तो कितने में बेचा है, कितनी तैयार हुई है, कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे किसान भाइयों को हेल्प मिले, क्योंकि सभी वैरायटियाँ तो हम बुआई नहीं कर सकते हैं। और जो किसान भाइयों के विचार थे, उन्हीं विचारों को मैंने इस वीडियो में रखा है। तो उन विचारों से और आपने लगाया है तो वो काफ़ी भिन्न हो सकते हैं, इसलिए हेल्प करने के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर आप इसमें से कोई वैरायटी लगाई है तो वास्तविक उत्पादन आपका कितना हुआ है और आप उसको क्या रेट में मार्केट में बेच पाए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।